पीएच की परिभाषा और पीएच स्केल, इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो पीएच की परिभाषा क्या बन रही है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति या जो सामर्थ्य है कितनी है, वही दर्शाता है पीएच की परिभाषा में। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन, जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितना है, वो उसका क्या कहलाएगा? पीएच कहलाएगा। और इसको नापने के लिए एक पीएच पैमाना होता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये क्या होता है आपका? 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, 14 अंक इस पे अंकित होते हैं। तो जिसमें 1 से लेके आपका 6 तक का जो भी मान होगा ये अम्लीय होगा, और इससे 8 से लेके आपका 14 तक का जो भी मान प्राप्त होगा ये आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक, इस टाइप का विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा, और ये विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का मान हमें 7 प्राप्त होता है तो ये क्या होगा? उदासीन। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की जरूरत क्यों नहीं पड़ने वाली है। ठीक, तो जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरफ बढ़ेंगे। अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होगा। प्लस का मतलब समझ रहे? विलयन ज्यादा अम्लीय होता चला जाएगा, और क्षारीय में इस तरफ बढ़ते क्रम रहेगा। ये हम लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक, और इधर प्लस होता चला जाएगा, ये क्या होगा? ये भी आपका बढ़ते क्रम में। अगर कहीं प्रश्न पूछा गया कि 4 और 3, किसी विलयन का मान 4 और एक विलयन का मान 3 है, इन दोनों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो 3 सबसे ज्यादा आपका अम्लीय हो जाएगा, और जो 1 होगा, 0 होगा, ये बहुत ज्यादा अम्लीय रहेगा। जैसे 0 सबसे ज्यादा अम्लीय, इससे कम 1, इससे कम 2, इससे कम 3, इससे कम 4, इससे कम 5, इससे कम 6 अम्लीय होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उदासीन बन जाएगा। ठीक वही इसी प्रकार ये कम क्षारीय, इससे ज्यादा क्षारीय है, इससे ज्यादा इसका मान 11 जिसका मान है और क्षारीय होगा, 12 और क्षारीय, 13 और क्षारीय, 14 क्या होगा? सबसे क्षारीय हो जाएगा। इसी का उल्टा चलेंगे तो अधिक क्षारीय है, ये कम, ये कम, ये कम, उससे कम, उससे कम, इससे कम, और लास्ट में क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया ना? विलयन का जो पीएच पैमाना है वो कितना होता है? 1 से 14 तक, जिसमें 0 से लेके 6 तक के मान अम्लीय होंगे, 8 से लेके 14 तक के मान क्षारीय होंगे, और 20 का मान आपका उदासीन कहलाएगा। ठीक, आगे जो देखना है प्रमुख चीज, 6 से 0 की तरफ जब चलेंगे, 6 से 0 की तरफ चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी, और 8 से जब 14 की तरफ चलेंगे तो क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब है किसी विलयन का मान 8 है और किसी विलयन का मान 11 है, दोनों सेम प्रकृति के विलयन है। इस एक का 8 है और एक का 11 है, क्षारीय दोनों होंगे, लेकिन सबसे अधिक क्षारीय की बात करेगा तो 11 अपना सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा अपेक्षा किसके? 8 की। इसी प्रकार अम्लीय में जब देखेंगे तो अम्लीय में सबसे ज्यादा, मान लीजिए कोई विलयन आपको मिला जिसकी हम विलयन मान कितना दिया? 2 दिया है और 5 दिया है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 2, और सबसे उससे कम कौन हो जाएगा? 5 क्या होगा? कम होगा। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो जिसका मान 14 वो सबसे ज्यादा क्षारीय, सबसे कम क्षारीय कौन होगा? 8, और सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? 0, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा? 6, और 7 क्या हो जाएगा? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, लवण होगा। नमक जानते हैं? NaCl, NaCl नमक क्या है? इसका पीएच मान 7। ठीक, जो पानी पीते हैं ये क्या है?
पीएच मान 7 आएंगे।